लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप के प्रकार, ठीक है। उसमें हम लोग ने देखा था पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, है ना। इसमें आप लोगों ने जो पॉलिटिकल मैप था यानी जो राजनीतिक मानचित्र था उसको मैंने आप लोग को समझा दिया था। आज मुझे आप लोग को समझाना है फिजिकल मैप, ठीक है। तो फिजिकल मैप क्या होता है अगर हम लोग इसकी बात करें तो फिजिकल मतलब होता है बेटा सबसे पहले भौतिक होता है, इसका हिंदी अगर बात कर लो, है ना। और भौतिक का मतलब होता है कि जिसको आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। हाँ, जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स का हिंदी क्या होता है, भौतिकी। वैसे यहाँ पर फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक जिसको आप बाहर से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर बात आ रही है फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर बने हुए जो भी संरचना है, ठीक है, उसको दर्शाता है या दिखाता है, ठीक है। जैसे आप लोग समझो, मैं बनाता हूँ इंडिया का मैप छोटा सा, है ना। अब आप लोग देखोगे बेटा इंडिया, है ना। अगर यहाँ पर आप लोग फिजिकल मैप अगर इसको बनाना है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फिजिकल मैप है, ठीक है। तो आप लोग देखो इस वाले एरिया में आप लोग देखिएगा यहाँ पर प्लेन है, क्या है, प्लेन। प्लेन मीन्स होता है मैदान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का ये डिजर्ट है, ये वाला जो एरिया है डिजर्ट है आप लोग का। तो ये हो गया आप लोग का डिजर्ट मीन्स मरुस्थल, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो एरिया आप लोग का हो गया है समुद्र के किनारे का एरिया, है ना। तो इसको हम लोग ने बोल दिया कोस्टल प्लेन, क्या बोल दिया, कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग का पड़ता है बेटा ये वाला एरिया में, है ना, इधर पड़ता है आप लोग का प्लेट्यू मीन्स पठार, है ना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग का आइलैंड भी पड़ता है। तो ये क्या आप लोग का इंडिया का फिजिकल, ठीक है, यानी भौतिक आप लोग बता रहे जो बाहर से है, ठीक है, इंडिया है कैसा। तो ये आप लोग का हो गया आइलैंड्स। तो अब क्या होगा, जिस मैप में इस तरह से दर्शाया जाएगा ना फिजिकली कि कहाँ पर प्लेन, कहाँ पर प्लेट्यू, कहाँ पर कोस्टल प्लेन, आइलैंड, डिजर्ट, ठीक है, ये सब चीजें हैं, उसको हम लोग फिजिकल मैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये आप लोग का फिजिकल मैप हो गया। क्या हो गया, हाँ, कि ऐसा मैप जो क्या करता है भौतिक रूप से, है ना, भारत की या किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र की, है ना, पूरे दुनिया की भौतिक संरचना के बारे में बताता है, ठीक है, कि बनावट क्या है, वहां पर पहाड़ है या पर्वत, मैदान है, रेगिस्तान है, नदियां है, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, फिजिकल मैप्स हो गए, है ना। उसके अलावा आप लोग जब बात करेंगे थियोमेटिक मैप यानी विषयगत मैप, तो विषयगत मैप क्या होता है, ये मैप वैसा मैप होता है जिसमें आप लोगों को किसी एक विशेष चीज पर बात की जाए। जैसे आप लोग को अगर मैंने यहाँ पर बना दिया, फिर से एक छोटा सा इंडिया बना दिया, इंडिया के बारे में आप लोग समझिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा खराब सा बना दिया जल्दी से, बट कोई बात नहीं, समझ लो आप लोग, है ना। तो आप लोग देखिएगा थीमेटिक मैप में क्या है, यहाँ पर बताएगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, तो आप लोग ने लिख दिया कोल एरियाज या कोल रीजन्स, ठीक है, या रीजन्स आपने लिख दिया, आपने यहाँ पर दर्शा दिया इस एरिया में, आपने दर्शा दिया इस एरिया में, ठीक है, आपने दर्शा दिया इस एरिया में। तो क्या हो गया, आप लोग किसी एक चीज की बात करें, आप लोग ने आयरन ओर के ऊपर लिख लिया, ठीक है, यानी लॉयस, क्योंकि कहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है, या फिर कौन सा रोड कहाँ से गया है, कौन सा नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे जा रहा है, ये सब, ठीक है। उसके अलावा आपने देख लिया कि यहाँ पर एरोप्लेन का है ना, उसका रूट क्या है, कि कहाँ से एरोप्लेन उड़कर जाता है, ठीक है, तो उसका रूट क्या है। तो आप लोग को जो जानकारी मिलेगी ना विषय के रूप में ना, जैसे मान लो यहाँ पर मिनरल्स की आप लोग को जानकारी मिल गई, रिसोर्सेस, रोडवेज, उसके बाद फिर आप लोग का एयरवेज। तो क्या ये एक विषय पर यानी आपको छोटे छोटे विषय पर जानकारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इस मैप को हम लोग थीमेटिक मैप यानी विषयगत मैप कहेंगे। फिजिकल मैप जो एक तरह से फिजिकली किसी चीज पर है ना जानकारी दे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल मैप के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, राजनीतिक मैप जो किसी भी देश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना उसके क्षेत्र को दर्शाता हो, ठीक है, साथ में उसका एरिया मतलब रिप्रेजेंट करता हो, ओके, और साथ में वहां पर कैपिटल, कंट्री का नेम, ये सब दिखाता है। ये आप लोग का इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आप लोग का लैंग्वेज ऑफ मैप्स है, क्या है, लैंग्वेज ऑफ यानी मैप्स यानी जो मानचित्र है उसकी भाषा। तो भाई जैसे हमारी भाषा है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ठीक है, सब है, ठीक है।
तो वैसे इसका भी एक भाषा है, तो इसका कौन सा भाषा भाई समझ लेते हैं हम लोग, है ना। ये अपने भाषा को चार मतलब 5 तरह से डिवाइड करके रखा है। पहला यहाँ पर टाइटल, दूसरा डायरेक्शन, सबको पता है दिशाएं होती है, स्केल यानी माप दंड, ठीक है, फिर की और सिंबल यानी चिन्ह, ठीक है। इसके अलावा एक स्केच एंड प्लान भी है, जिसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर प्लेस जगह कम है, एरिया मेरे पास कम है, ठीक है बेटा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले टाइटल की, ठीक है। व्हाट इज टाइटल, कि टाइटल क्या होता है। टाइटल मीन्स हो गया, जैसे हर व्यक्ति के नाम होता है ना, डैश शर्मा, डैश वर्मा, डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये क्या हो गया बेटा, ये टाइटल है, क्या है ये ह्यूमन के साथ जैसे टाइटल है वैसे क्या होता है, इसमें भी टाइटल होता है, टाइटल होता है ना। जैसे समझो मैंने कोई मैप बनाया, ठीक है, मैंने कोई मैप बनाया, छोटा सा इंडिया का बनाया था, ठीक है। अब मैंने मैप बना, मैप ये किससे रिलेटेड है ना, थीमेटिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है, पता कैसे चलेगा। मान लो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने समझाया पहले से, तब मुझे पता है। जो पहली बार एटलस का बुक खोलेगा उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो बुक है वो जो है उसमें किससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, टाइटल होगा, क्या होगा, टाइटल मीन्स यहाँ पर नाम होगा कि ये पॉलिटिकल है कि फिजिकल है ना, या फिर थीमेटिक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका टाइटल होगा, क्या होगा, तो बिना टाइटल के जो नया बच्चा है उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पहले से पढ़ चुका है, समझ चुका है, उसके लिए थोड़ा आसान होगा, ठीक है। वो देखकर बता देगा कि ये पॉलिटिकल है, फिजिकल या फिर थीमेटिक मैप है, ओके, है ना। तो यहाँ पर टाइटल बहुत आवश्यक है। अब दूसरा है डायरेक्शन, यानी दिशाएं, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, ठीक है, दिशाएं। अब यहाँ पर दिशाएं क्या है भाई, हम लोग कैसे जानेंगे कि इस मैप में कौन सी दिशा क्या है। हम तो ऐसे सामने खड़े, हमको पता है कि हाँ ऐसे खड़े हैं, तो हमारे पीछे से इधर से सूरज उगता है, तो सूरज जहां से उगता है वो है हमारा ईस्ट, हमारे पीछे वाला जो हो गया वो क्या हो गया, वेस्ट, हमारा राइट हैंड वाला हो गया साउथ, और लेफ्ट हैंड वाला हो गया नॉर्थ। ऐसे तो पता है भाई। अब किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, मैप दे दिया जाए, हमको नहीं पता है कि भाई कौन सी दिशा से सूर्य उगता है, कौन सी दिशा से क्या है, तो आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि इस मैप में कौन सी दिशा क्या होगी। तो इसके लिए बेटा देखो बनाया क्या गया ना, जैसे कि मैप बना हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा एरो बनाकर दिखेगा, ठीक है, एरो, ये एरो आप लोग का सिंबल देता है, ठीक है। अब आप लोग ऐसे बुक पकड़े हो, ठीक है, ये मेरा बुक है ऐसे करके, ये मेरा खुला हुआ बुक है ना ऐसे। अब यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया, जो एरो ऊपर जा रहा है उसको हम लोग नॉर्थ मानेंगे, क्या मानेंगे, और जो एरो नीचे है उसको हम लोग मानेंगे, और जो आपका राइट साइड है उसको हम लोग मानेंगे, और जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको हम लोग मानेंगे। हाँ, तो आपके बुक में जो होता है आप लोग की जो दिशाएं होती है ना ऐसे होती है, ऊपर वाला एरो नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, एंड देन राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट, ओके। तो बेटा ये क्या आप लोग का डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। व्हाट, कार्डिनल पॉइंट्स, ओके बेटा। एंड देन वी आर आल्सो डिवाइड इनटू 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, ओके, NE, साउथ ईस्ट, SE, एंड देन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा भी हम लोग इसको 4 दिशाओं में और बांट सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शंस मींस दिशाएं। अगला स्केल मींस मापदंड। किसी भी चीज को, जैसे आपको दूध लेना है तो आप लोग दूध ऐसे थोड़ी ले लेंगे हाथ में, चाहे मुट्ठी में, चाहे बोतल में, उसके लिए आपका एक स्केल होता है ना भाई, कि 250 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम। आपने कोई बर्तन रखा या आपने कोई वेटिंग मशीन रखा, उससे आप लोग ने तय किया कि हाँ कि इस माप से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम लोग कैसे मापेंगे, मान लो कि यहाँ पर मैप बना हुआ है। अब इंडियन मैप इतना छोटा तो है नहीं भाई, है क्या इतना छोटा, रियलिटी में इंडिया इतना छोटा है, ये तो हम लोग ने मैप में छोटा बनाया है, ठीक है। अब आप लोग समझो जरा कि हम लोग ने यहाँ पर एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाया, ठीक है ना। ये छोटा सा खराब इंडिया में बनाया, तो यार टाइम को भी बचाना, ठीक है। आप समझो यहाँ पर इंडियन मैप है। अब मैं यहाँ पर मुझे दर्शाना है यहाँ पर पॉपुलेशन, क्या दर्शाना है, यस, इंडिकेट करना है मुझे, है ना, पॉपुलेशन को, ठीक है, यानी जनसंख्या को। अब मुझे इंडिकेट करना है जनसंख्या को, तो भाई कैसे किया जाए, तो मैं बताऊंगा, यहाँ पर स्केल में लिख दूंगा 1 पॉइंट, सुनो यहाँ पर 1 पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, बस सिंबल में दे रहा हूं, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 करोड़, ओके।
1 करोड़ सॉरी पीपल, ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट बराबर 1 करोड़ लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 1 करोड़ लोग होंगे, ठीक है बेटा। अब आप लोग ध्यान दीजिए जरा कि 1 पॉइंट बराबर 1 करोड़ लोग, तो अगर मुझे यहाँ पर 140 करोड़ इंडिकेट करना है, कितना करोड़? अब मुझको क्या होगा कि मुझको यहाँ पर दिखाना है ना, तो मैं यहाँ पर 140 पॉइंट दे दूंगा। कितना पॉइंट दे दूंगा? 140। अब मैंने यहाँ पर ऐसे 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 करके बिंदु दे दिया ना 140, ठीक है बेटा। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम चल जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसे दर्शाना, मैं 140 पॉइंट दूंगा। अगर कोई पॉइंट गिनेगा, जैसे मान लो कि आपका बिहार, ठीक है, समझ लो आप लोग ये आपका बिहार है ना। अब बिहार में मुझे दर्शाना है भाई कि कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या। तो मुझे मान लो बताना है यहाँ पर 10 करोड़ लोग है। कितने करोड़ है? 10 करोड़ लोग। अगर 10 करोड़ मुझे बताना है कि यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 पॉइंट बना दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब किसी को जानना है कि बिहार की जनसंख्या क्या है, ओके, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू क्या है? 1 करोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझको मैप में जाकर बस पॉइंट को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स जो बिहार में जनसंख्या है वो कितना है? 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़। अब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको थोड़ी देर में समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई लंबा 5 लाइन या एक पैराग्राफ लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। तो बेटा स्केल क्या होता है? किसी भी चीज को मापदंड, एक मापने का मापदंड होता है जो वहां पर आपको लिखकर बता देगा, ठीक है, कि इसका मतलब ये आपको मैप में साइड में हमेशा दिए रहेगा छोटे में लिखकर, ठीक है। तो स्केल क्या इंडिकेट करता है आप लोग समझ गए। अगला है की और सिंबल यानी चिन्ह, ठीक है। अब की और सिंबल क्या, जैसे मान लो अब मैं बोलता हूं भाई, है ना, अब सिंबल समझो आप लोग, ठीक है। मुझको लगा है भूख, मैं बोलूंगा यार बहुत भूखा हूं, है ना। लेकिन मान लो मेरा पेट भरा, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई, अगर इशारे में बात कर रहा है मुझसे, उसने कुछ नहीं बोला, तो मैं बोलूंगा यस, है ना। अगर कोई मुझसे पूछता है भाई, समझ रहे हो आप लोग इसका मतलब क्या होता है? पागल है क्या, बोलेगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या मुझको हर चीज बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जरूरत पड़ेगी, मैं इशारे से बता सकता हूं। तो वैसे यहाँ पर भी इंडिकेट करने के लिए सिंबल्स या की होते कुछ। अब होते क्या है देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो कलर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है ना, कलर्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, है ना। कहीं पर स्टार बना दिया यहाँ पर ये लोग ने, कहीं पर यहाँ पर ये लोग ने बना दिया ऐसे चौकोर, है ना, रेक्टेंगल, कहीं पर स्क्वायर बना दिया, कहीं पर सर्कल बना दिया। तो ये क्या है, ये लोग का की या सिंबल है, ठीक है, जिससे ये लोग किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं ना। अब जैसे मान लो अगर ग्रीन कलर है ना, तो ग्रीन कलर भाई आप लोग बताओ ना, ग्रीन कलर से हम लोग क्या मान सकते हैं पृथ्वी पर? फॉरेस्ट मान सकते हैं ना, जंगल मान सकते हैं, पेड़ मान सकते हैं, तो फॉरेस्ट। अगर मैं बोलूं भाई नीला कलर का क्या होगा, तो क्या बताओगे आप लोग? वाटर बताइएगा। यस। ब्लू क्या होगा? वाटर होगा। अगर मैं यहाँ पर व्हाइट व्हाइट दूंगा तो व्हाइट मीन्स आप लोग क्या बताओगे? व्हाइट मीन्स नहीं, व्हाइट मीन्स स्नो, बर्फ, ठीक है, स्नो। और अगर आप लोग का होगा ग्रे कलर या फिर ब्राउन कलर, तो आप लोग उससे लैंड बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मापदंड, एक की सिंबल, एक चिन्ह होता है, जिससे आप लोग मैप को आसानी से, अच्छे से और प्यार से समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आप लोग का की और सिंबल, समझ गए आप लोग।